नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। क्योंकि बड़े क्लोज सलाहकार है सर, जो गंभीर मुद्दा है, जनता का विषय। तो सचिन पायलट को आप सुन रहे थे। हालांकि वो हार को लेकर विश्लेषण कर रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि भाई गंभीर मुद्दा है, चिंता का विषय, और इसके अलावा और भी राजस्थान में बीते 12 घंटों में बहुत कुछ घट चुका है, मुमकिन है उसके बारे में भी कह रहे होंगे। लेकिन यह भी सच है कि न्यूटन का नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब सवाल यह है कि वो कौन सी क्रिया थी जिसकी प्रतिक्रिया ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और बीजेपी को सत्ता के अंदर कर दिया, यानी इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या रहे। गारंटी ने क्या कांग्रेस को 70 तक पहुंचा दिया, या फिर सत्ता से बाहर करने में गारंटी ने ही बड़ा भूमिका निभाई। क्या मोदी मैजिक ने बीजेपी को 115 तक पहुंचा दिया, या फिर बिना मुख्यमंत्री के चेहरे को घोषित करने की वजह से बीजेपी को 115 पर समेट दिया। क्या अन्य पार्टियों ने कांग्रेस को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया कि मानो गुनगुना रहे हो कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, या फिर बीजेपी को प्रचंड बहुमत तक पहुंचाने में रोधक यानी ब्रेकर का काम किया। सवाल बहुत है, लेकिन कांग्रेस में जो हार गए उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको टिकट ही नहीं देना चाहिए था, टिकट गलत दे दिए। तो क्या जो जीत गए वो सभी अपनी अपनी सीटों पर मजबूत थे, ये भी सवाल है। वैसे ही बीजेपी में भी 85 प्रत्याशी हारे हैं, तो क्या वहां भी सीटों का बंटवारा गलत हुआ? आज जवाब तो देना पड़ेगा। इसमें हम बात करेंगे कि ये जो सवाल के इर्द गिर्द फैक्टर घूम रहे हैं, इफेक्ट और साइड इफेक्ट की बात हो रही है, उसमें हार और जीत के लिए सही मायने में इफेक्ट क्या रहे और हार के साइड इफेक्ट क्या रहे, आज बात इसी मुद्दे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मदन प्रजापति जी, और हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। मदन जी, ये बताइए कि बीजेपी के राजस्थान में 115 प्रत्याशी जीतकर विधायक बने हैं या 85 प्रत्याशी हार गए हैं? देखिए, हार जीत तो चलती रहती है और हारे बहुमत से सरकार बन रही है, और इसका कारण सिर्फ मैं इतना मानता हूँ, हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए जनता मोदी को चुनते हैं। और ये गारंटी के नाम पे झूठ परोसते हैं, इसीलिए जनता इनको डिलीट करती है। राजस्थान की जो राजनीतिक परिवेश आपने देखा होगा, उसमें पिछले 5 साल की जो राजनीति चल रही थी वो आपने भी पत्रकारिता की है, हम भी यहाँ रोज़ टीवी पे बैठ के बता रहे थे, जनता ने भी देखा है और बहुत करीब से देखा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए, जो संकल्प पत्र हम लेके आते हैं, उसको पवित्र ग्रंथ के रूप में मानते हैं और उसमें किए गए घोषणाओं को या वादों को धरातल पे अमली जामा पहनाया जाता है और गरीब को गणेश मान के और उसके अंतिम पंक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे, इसकी योजना बनती है। दूसरी तरफ राजस्थान की जो सरकार थी वो झूठ के वादे पे आई थी, किसानों के कर्ज माफ पे आई थी, बेरोजगारी भत्ता पे आई थी, सुचारू कानून व्यवस्था पे आई थी। लेकिन हमने देखा कि सरकार ने किया क्या, घोषणाएं तो की, घोषणा पत्र में वादे भी किए, लेकिन वादे करने के बाद में जब सत्ता में आई तो सबसे पहले भ्रष्टाचार किया, उसके बाद में तुष्टीकरण किया, उसके बाद में आप देखिए कि किस तरह से राजस्थान की जो दरा है उसको लाल लहू से रंगने का काम किया और गुलाबी रंग से जो मुख्यमंत्री जी रंग रहे थे। विश्लेषण तो हो चुका होगा कि 115 में से आपके कितने विधायक ऐसे हैं जो 2000 से कम मार्जिन से जीते हैं, या ये भी नहीं हुआ? देखिए, जो मैं क्या कह रहा हूँ, जब जनता के बीच में जाते हैं हम लोग, तो जो जनता हमारे को मैंडेट देती है, जो जनता अपना वोट डाल के, कितने ऐसे विधायक हैं जो 2000 से कम मार्जिन से जीते हैं आपके? देखिए, मेरे पास में अभी वो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बहुत कम मार्जिन से भी हमारे विधायक हारे हैं। जो हारे हैं उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कई बार सीट पे गणना अलग होती है, हमारी कोई कमी रही होगी। भाई बीजेपी ये कहती थी कि कांग्रेस का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा कि फॉर्च्यूनर में जाने जैसी स्थिति होगी। 70 के आसपास सीटें, 69 सीटें जीती है कांग्रेस ने, तो ये गारंटियों का, मैं तो ये कह रहा हूं विजेंद्र जी, तो गारंटियों का दे रहे थे मुख्यमंत्री जी, सरकार रिपीट कर रहे थे। और जो ओएसडी ने लिखा है लोकेश जी ने, उसका भी मेरे ख्याल से आपको संज्ञान लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के खास आदमी थे लोकेश जी, और उसने जो 1.5 पन्ने का जो ट्वीट किया है, जो लिखा है, उसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री स्वयंभू ही थे,
वो किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते, वो आला कमान को ठेंगा दिखाते हैं, वो पुत्र मोह में हैं, वो उन्होंने सारी चीजें उन्होंने लिखी है। और उन्होंने ये भी लिखा है जो एक प्राइवेट एजेंसी को, इनको कार्यकर्ताओं पे भरोसा थोड़ी था, तो प्राइवेट एजेंसी के ऊपर भरोसा था। तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए जीत गई क्योंकि गहलोत जी ने पूरी कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाया और टिकटे बांटे, ये एक बड़ी वजह रही बीजेपी की जीत की। लोकेश ओएसडी उन्होंने लिखा है, हम इसलिए जीते हैं कि पिछले 10 साल के अंदर जो जनता की सेवा की है, यहाँ नहीं रहने के बाद भी भारत सरकार के हिसाब हमने 20 लाख यहाँ पे घर बना के दिए हैं, शौचालय बना के दिए हैं, जल जीवन मिशन के अंदर पैसा देके हर घर नल योजना को जोड़ने का काम किया है, हमने प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं बनाई है, हमने हाईवे बनाए, हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाए, सही कह रहे हैं। और हम विकास के कार्य को लेकर जनता के बीच में गए हैं। और ये भ्रष्टाचार, मदन जी, जल जीवन मिशन में राजस्थान कौन से पायदान पर है? किसमें? जल जीवन मिशन में पिछड़ी राज्य है, सबसे पिछड़ी तो राज्य अगर कोई है तो राजस्थान है। क्या हुआ? क्यों है? 30 करोड़ में से आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि हमने हर घर तक जल पहुंचा दिया राजस्थान में। जहां सरकारें हमारी है वहां जल जीवन मिशन अरे सर, मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूं ना भाई, 30,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ कर रहे हैं। विजेंद्र जी, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं क्यों पिछड़ी है राजस्थान? पैसा भेजना, काम करवाना, ये करना हमारा काम है। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजकुमार शर्मा जी, टूटियां नहीं लगाई। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, ये बताइए, गारंटी ने कांग्रेस को 70 तक पहुंचा दिया या गारंटी की वजह से ही कांग्रेस 70 पर सिमट गई? नहीं विजेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के 200 उम्मीदवारों ने शानदार चुनाव लड़ा। कांग्रेस सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी उनको लेकर जनता के बीच में गए, वोट मांगे। राजस्थान की जनता ने जो वोट दिए वो हमने स्वीकार किए। जो उम्मीदवार विजयी हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी उन सबको बधाई देती है और जनता का जो आदेश है वो हमारे सिर माथे पे है। भाई, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है राजकुमार जी। आप ये नहीं कह सकते कि हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये तो एक व्यावहारिक सा बयान हो गया। मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई गारंटी दी गई तो क्या टिकट को बंटवारा गलत रहा? हार के इफेक्ट और साइड इफेक्ट पर तो बात हो रही होगी। बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, बड़े बड़े नेता आए, अब कोई बता ही नहीं रहा है कि हारे क्यों। विजेंद्र जी, वो अभी हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है और कल भी चल रही है, कांग्रेस के वार रूम में एक मीटिंग चल रही है, उसमें डिस्कस हो रहा है। कल भी हमारे विधायक दल की बैठक होगी और राजस्थान का आलाकमान और दिल्ली का आलाकमान बैठ के तय करेंगे कि कहाँ कमियां रही उनको दुरुस्त करेंगे। 2024 के जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें उन सब कमियों को सुधार करके भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में शिकस्त देंगे। सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुना रहे हैं, जरा देवेंद्र जी। इस पर मैं रिएक्शन चाहूंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब टिकटों का बंटवारा हुआ था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो उस वक्त थे, अभी तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने कहा था भाई मानेसर वालों को भी टिकट दे दी, मेरी आपत्ति नहीं है। इधर से सचिन पायलट ने कहा था कि मेरी आपत्ति नहीं है 25 सितंबर वालों के लिए। मैंने बोल दिया कि जो विनिंग है उसको दे दीजिए। अब विनिंग के चक्कर में 69 आ गई। देखो विजेंद्र, जो परिणाम है वो तो हम सबके सामने है और भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट राजस्थान की जनता ने दे दिया है। अब ये जो इंटरनल फाइटिंग है ये तो देखिए अब ये उभरेगी। अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है कांग्रेस में चलेगा और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की यही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो इश्यूज पे या प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करने के बजाय ब्लेम गेम में उतर जाते हैं और उसके बाद वो दिशा चूक होती है उनकी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है। हार गए हैं तो विपक्ष की भूमिका में एक सही तरीके से आने की ज़रूरत है कांग्रेस को और सही इश्यूज पे बातचीत करने और चर्चा करने की। लेकिन बच क्या गया था देवेंद्र जी? भाई हाँ। राजस्थान में एक तबका ये भी पूछ रहा है कि और क्या बच गया था? कितने तो जिले दे दिए, जिसने मांगा उसको दे दिया, दूदू तक जिला बना दिया, इसके अलावा गारंटी दे दी, फिर गारंटी देने की बात कर दी। मतलब यही हुआ ना कि सब कुछ देने के बाद बस टिकट सही नहीं दिया। हाँ नहीं विजेंद्र, देखिए टिकट सही नहीं देने का आरोप तो कांग्रेस पे नहीं बीजेपी पे भी है, लेकिन ये जो बीजेपी की जीत है ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो कुछ भी इस देश में पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता में रहने वाली पार्टी जो डिलीवर करती हैं उस पर उसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है कि ये वोट किस आधार पर डाले जा रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जब ये नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान का फैसला किया तो ये तय किया कि यहाँ पर कोई फेस नहीं देंगे
और नरेंद्र मोदी का फेस आगे किया गया, खुद का फेस आगे किया। यह आश्चर्यजनक था। पॉलिटिकली सोच रखने वाले लोगों को लग रहा था कि एक लोकल लीडर होना चाहिए जिसके नाम पर वोट पड़े, लेकिन मोदी जी ने ये नहीं किया। ये एक रिस्की गेम था, मैं समझता हूं। ठीक है, तो यही से सवाल मेरा है, जो आपने इंट्रो में सुना भी होगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक रहा कि तमाम गारंटियों के बावजूद बीजेपी 115 तक आ गई, या फिर इसका साइड इफेक्ट ये रहा कि कोई फेस नहीं था इसलिए बीजेपी सिर्फ 115 तक रुकी? नहीं, मैं नहीं मानता कि डेमोक्रेसी में फेस नहीं देना कोई बहुत एडवांटेज का काम होता है, लेकिन ये कह सकते हैं, ये बात आपकी मैं मानता हूं कि ये अब कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का मैजिक काम कर रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो लास्ट में जिस तरह से कलर दिया, जो आपने विज्ञापन का एक अभियान देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का, एक जिस तरह की खबरों का विज्ञापन दिया गया था, मैं समझता हूं हो सकता है उसका भी एक असर जो है उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा हो इस परिणाम के अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि जब गारंटी का इशू, देखिए गारंटी वाला मामला इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं था। गारंटी तो मोदी जी भी गारंटी करने लगे थे, तो गारंटी के नाम पर तो आलोचना करना यह अलग बात है। मैं ही गारंटी हूं, उन्होंने तो खुद की गारंटी दी थी। हाँ, मैं ही गारंटी, लेकिन गारंटी तो दे ही रहे थे ना, चाहे खुद की दें चाहे किसी और की दें। तो गारंटी वाला कोई इशू नहीं कि कांग्रेस गारंटी करती रही, 6-7 महीने करती रही, अंत में प्रधानमंत्री आए, 20 दिन में उस गारंटी को प्रधानमंत्री ने खुद के चेहरे के साथ जोड़ दिया, और जो कांग्रेस का कैंपेन था उसको गारंटी के साथ ही बीजेपी के साथ जोड़ते चले गए। अभी वही मैं कह रहा हूं विजेंद्र, देखिए ये जो गारंटी का गेम है ये तो दरअसल दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का है ही नहीं। ये कोई और दूसरी पार्टी लेके आई थी और उसने वो सफलताएं हासिल की और उसको कॉपी किया दोनों ने, तो उस पे तो आप जाइए मत, ये कोई इशू ही नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने ये कोशिश की सर, जिसका राजस्थान में एक भी कैंडिडेट जमानत नहीं बचा पाया जी, आप उसी पार्टी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं उसी पार्टी की बात कर रहा हूं। उन्होंने दिल्ली और पंजाब में एक सक्सेस हासिल की और उन्होंने गारंटी का सिलसिला शुरू किया, और मैं समझता हूं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको कॉपी करने की चेष्टा की। मैं उस पर जा नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि नॉर्मल वे में ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, जहां अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के वक्त में एक प्याज की कीमत जो है 15 से लेकर के 80 पे चली गई तो गवर्नमेंट हिल गई थी। और वहां पर जहां देश में महंगाई चरम पे हो, बेरोजगारी चरम पे हो और कोई व्यवस्थाएं नहीं, इकोनॉमिक कोलैप्स की स्थिति बनी हो, उसमें भी अगर चेहरे पॉपुलर बने रहते तो यह आश्चर्य की बात है। राजस्थान की बात करें देश के, सर राजस्थान में भी 6 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है इस वक्त, बिल्कुल वो इकोनॉमिकली कोलैप्स की तरफ ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देश की भी बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान की भी बात कर रहा हूं। इकोनॉमिकली कौन सा फैक्टर रहा बीजेपी का जो बीजेपी को 115 तक ले आया? मैं समझता हूं कि ये जो पोलराइजेशन वाला जो इशू है वो वर्क कर रहा है। ठीक, मदन प्रजापति जी बोलिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो 115 तक हम लेके गए हैं वो जनता ने मोदी जी पे विश्वास किया, और मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं देश के अंदर, जो हम कहते हैं कि गरीब को पक्के मकान बना के देंगे तो दिए, शौचालय बनाएंगे तो बनाए, जनधन खाते खुलेंगे तो खुलेंगे, किसानों के खाते में अगर किसान निधि का पैसा जाएगा तो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश में काम किया उसने 115 सीटें हमें यहाँ दिलाई। नहीं, मैं उससे लोकल लीडरशिप का संघर्ष नहीं था। मैं पूरा कर दूं विजेंद्र जी, आप अपनी बात मत बताइए, मेरी बात मैं जो बोल रहा हूँ वो सवाल तो करूंगा ना, सवाल भी ना करूं, मैं बता मदन जी सवाल भी ना करूं। नहीं, सवाल आप करिए, लेकिन मेरे को आप मेरे सवाल विजेंद्र जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आप सोच समझ के क्वेश्चन करिएगा। अब वो सत्ता में है आज से। सर कल जब आप सत्ता में थे तब भी हम ऐसे ही सवाल करते थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता थे, वो दूसरी तरफ ले जाएंगे, अनुशासित प्रवक्ता थे वो। मैं बताता हूँ अनुशासन की बात अभी मैं बता दूं, विजेंद्र जी ने सवाल किया उसका जवाब देता हूं। ओएसडी अनुशासन में नहीं, आप विकास के जो कार्य करते हैं और जो हमने किया है यहाँ पे कि हमने शौचालय 20 लाख अगर पक्के मकान गरीब को बना के दिए, शौचालय बना के दिए, सड़क के बना के, प्रधानमंत्री सड़क बना के दिए, तो 33 में से 23 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए, तो ये जनता देख रही है ना। और दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार है जो महिला अत्याचार के अंदर, छोड़िए ना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ भाई 115 के लिए आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक काम आया, यही कह रहे हैं ना? अब मैजिक वाला अगर हमारे पास में अगर है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लोकप्रिय है और वो जनता के बीच में लोकप्रिय है, तो उसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है। आपके तमाम दिग्गज नेता ये कह रहे थे कि हम 135 प्लस 150 प्लस कह रहे थे ना। देखिए ये भी तो वहां तक नहीं पहुंचे। अरे सर मैं आपके ही फेवर का सवाल कर रहा हूं, आप सत्ता में है भाई। अब
नहीं, सत्ता आप में हैं। निश्चिंत हाँ, रहिए, मैं इसलिए पूछ आप रहा हूं निश्चिंत आपसे, रहिए, बताइए। एक 10 सेकंड सत्ता में नहीं, निकलो नहीं, उसका विषय। आप ये निश्चिंत बताइए। रहिए, जो चौथा जी। स्तंभ है लोकतंत्र का, वो जी। मोदी जी के राज में स्वतंत्र रहेगा, निष्पक्ष रहेगा, वो रहना और चाहिए। बिल्कुल रहेगा। वो ये रहना भारतीय चाहिए, जनता सर, वो पार्टी अपने आप में नहीं, independent है। कांग्रेस नहीं है, भारतीय ठीक है, जनता मदन जी, पार्टी है जो मैं ये कह रहा इमरजेंसी हूं- लगा के मैं ये पत्रकारों को कह जेल रहा में डाल हूं देती है। कि वो इसलिए साइड आज इफेक्ट भी के तो बाद कुछ आप इस रहे तरीके होंगे का ना। सवाल मत करना। अरे सर, वो साइड इफेक्ट भी तो कुछ रहे होंगे ना, जो पत्रकारों 115 वाला से तो आगे नहीं बढ़ा आप- वो पाए। रहने दीजिए, मेरे को मत बताइए अरविंद मदन केजरीवाल वाली प्रजापति नीति जी, मैं जानता हूं। मदन जी भाई, कुछ साइड इफेक्ट भी तो रहे होंगे ना कि 85 सीटें हारे। देखिए 200 की 200 सीटें जीत जाएं, ये संभव नहीं होता है। और हम जो देश में भी 300 प्लस सीटें जीती हैं, वो विकास पे जीते हैं। इसलिए नहीं है कि मेरे पिताजी मर गए, मेरा वोट दे दो, मेरी मां ने ये किया था, वोट दे दो। देश में विकास करके भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जनता के बीच में पैदा करती है, और इस विश्वास से हम लोग जीत के यहाँ आते हैं। हम सहानुभूति की लहर नहीं लेते चलिए हैं। आपको हम मुमकिन। राजकुमार जी, अभी आप सुन रहे हैं, अपने नेताओं को सुन रहे हैं, ब्लेम गेम शुरू हो गया है, अभी से शुरू हो गया है, और अभी 24 घंटे नहीं हुए। विजेंद्र जी, जब चुनाव हार जाते हैं तो निश्चित तौर पे कई बार कोई कार्यकर्ता तकलीफ में होता है, इसलिए उसका गुबार बाहर निकलता है, कई बार इसको कंप्लेंट होती है। तो ये सब चलता रहेगा, 2-4 दिन होगा, सब ठीक हो जाएगा। शिकायत और आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे, ये सब चलते हैं, हर पार्टी में होता है। कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है, निश्चिंत रहें आप। कांग्रेस पार्टी विपक्ष की शानदार भूमिका निभाएगी, और राजस्थान की जैसे पहले बेहतर सेवा की थी, ऐसे विपक्ष में रह के अपना पूरा धर्म निभाएंगे हम लोग। और रिवाज क्यों नहीं बदला? अब ये राजस्थान की जनता बताए। हमने राजस्थान की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, इस बात की हमको संतुष्टि है। राजस्थान की जनता को हमने माँ बाप मान के सेवा की, गरीब को गणेश मान के सेवा की, और भविष्य में हम सेवा करते रहेंगे। जनता का आदेश है, जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया तो हम सिर माथे रखते हैं उसको। मदन जी, मदन जी, ऐसी सेवा करी विजेंद्र जी इन्होंने कि ये युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात आए थे, लेकिन ये युवाओं के रोजगार पे डाका इनका मंत्री डाल के 18 लाख लेते हुए पकड़ा गया। और महिलाओं और पेट्रोल डीजल सस्ता कर देना, राजस्थान में और जो होते रहे। किसानों के ऐसे केंद्रीय करें बैंक कि के आदेश भ्रष्टाचार है, और वो बैंकों के तुष्टीकरण के लिए कर्जे माफ कर मुख्यमंत्री देना, कुर्सी बचाने और जो के लिए। हमारे जो और अब ये योजनाएं कहते चल रही हैं, है blame game उनको 2-3 आप दिन सुचारू चलता है। रूप से 5 साल चालू रखना हमारा आग्रह है आपसे। अरे राजस्थान की जनता आपकी भी है, हमारी भी है। कुर्सी दे दो, कुर्सी बैठा दो, कुर्सी पे एक पाया तोड़ दूं, मुझे बिठा दो। यही देखा है राजस्थान की जनता ने। और आप कह रहे हो ना कि घोषणाएं योजनाएं, आपकी जो नीतियां थी, आपका आपसी कलह था, जो जनता के ऊपर भ्रष्टाचार आपने किया, कि जिस तरीके से आपके विधायकों ने जनता को डराया, 151 के मुकदमे आपके विधायकों ने आम जनता पे लगाए, महिलाओं के 19 बलात्कार हुए, एक बच्ची को बलात्कार के बाद में भट्टी में डाल दिया गया, महिला को निवस्त्र करके लेकिन राजस्थान में मदन जी, घुमाया मदन गया। जी, ये सुनिए ना, सबका जवाब मदन आपको जी, मिला है। भाई इसका मंथन हो रहा है कि जिन मुख्य प्रवक्ता ने पूरे 5 साल राजस्थान में भूमिका निभाई, वो भी हार गए। जो 4 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर उपनेता प्रतिपक्ष रहे, वो भी हार गए। जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई, जो ट्रबल शूटर रहे, वो भी हार गए। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की दुक्ति में हाथ मत रखो। 25 आप भारतीय जनता पार्टी से सॉफ्ट क्वेश्चन करिए। अच्छा, और एक और चीज, 3 सांसद भी हार गए। इनसे लो पहले जवाब आप। ये नहीं, आप ही बताइए, पहले इनसे ले लो, सांसद भी हार गए। इनसे ले लो मदन जी, 25 मंत्रियों में से 17 मंत्री इनके हार गए। प्रसादी लाल मीणा हार गए, प्रचंड बहुमत नहीं आया तो ये सब हार गए। भारतीय जनता और जो पार्टी जनता का प्रचंड मैंडेट है, बहुमत। हम तो उसको सर आगे पे लगाते हैं। बहुमत अगर होता है, हमारा 140-50 से ऊपर आए, नकार दिया है तो देश हमको के वहां भी प्रधानमंत्री विकास का करेंगे, प्रचंड बहुमत आएगा। हम वहां भी विकास करेंगे। अगर किसी जाति ने हमको वोट नहीं दिया, उस पर भी विकास करेंगे। किसी धर्म ने नहीं दिया तो उस पर हम तो सबका सर, मेरा साथ, सवाल कुछ सबका अलग था। विकास, सबका विश्वास पे भाई किया। आपकी ये पहले बोलने दे तो मैं बोलूं। आपकी टॉप लीडरशिप, 3 सांसद, देखिए नेता प्रतिपक्ष, देखिए विजेंद्र जी, उपनेता प्रतिपक्ष, मुख्य प्रवक्ता, 200 ये हार गए। 200 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने गई थी। किसी विधानसभा के अंदर हम हार गए, कोई लीडर हमारा हार गया, कोई नेता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका योगदान जो है वो कम हो गया है जी। उसका जनता के मतलब हो सकता है जनता ने क्या सोच के दिया, कई बार क्या समीकरण रहते हैं, उन सबको हम लोग जो है देवतुल्य जनता का जो है फिर भी धन्यवाद देते हैं। जो मैंडेट हमको दिया है, जिसको जहां बैठने, किसी विधायक को विधानसभा में बैठने का दिया तो उसका सम्मान कर रहे हैं। और किसी को अगर विधानसभा के बाद सुनिए नहीं दिया है तो उसका सम्मान कर रहे हैं। हम ईवीएम को गाली नहीं देंगे, हम संवैधानिक संस्थाओं को गाली नहीं देंगे, हम पत्रकारों को नहीं डराएंगे, हम जो है मीडिया को गाली नहीं देंगे, हम पत्रकारों को बैन नहीं करेंगे कि ये पत्रकार हमसे कड़ा सवाल पूछता है, पत्रकारों को जेल में भेजेंगे, लेखकों को नहीं जेल में भेजेंगे, ठीक है, साहित्यकारों को जेल में भेजेंगे, और जो जेल में है उनकी जमानत करा देंगे। जो जेलों में बंद उनकी सबकी जमानत हो जाएगी। 5 साल में किस तरीके से पत्रकारों को गालियां दी, मीडिया को गालियां दी। एक मिनट सर, दोनों रुक जाइए, मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं दोनों ही पार्टियों के ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप चला के दिखा देता कि पत्रकारों से कैसे कैसे किस किस ने कब कब बातचीत की है।
उनमें से मैं खुद भी एक हूं। नहीं सुनिए विजेंद्र छोड़, जी, कोई बात इस नहीं, देश के देवेंद्र जी, अंदर कौन सा देवेंद्र पत्रकार जी, क्या लिखेगा इमरजेंसी में, देखा क्या है क्या वाकई आपने? में देखा है क्या? प्रधानमंत्री, क्योंकि आपने मैं देखा है बालकनाथ जी क्या को सुन रहा था, एंटी लाइंस ने? देवेंद्र आप जी, दोनों पार्टियों का बालकनाथ जी को मैं सुना तो उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव जीते हम लोग, तो विधायक दल और प्रधानमंत्री या जो उनका संसदीय बोर्ड है वो तय करेगा, हम कौन होते हैं। वाकई में एक बड़ी बात है, क्योंकि आप भी मानते हैं कि ये चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का ही था जिसके साथ चुनाव को लड़ा गया और जीता गया। बिल्कुल। देखो विजेंद्र, जिस तरह से राजस्थान का इस बार का चुनाव लड़ा गया और रादर जो बाकी के स्टेट्स में भी नरेंद्र मोदी की डोमिनेंस जो है क्लियर कट साफ साफ थी। उन्होंने स्टेट में लीडरशिप को एक तरह से ये कह दिया कि आप देखिए गेम को, हम बता रहे हैं वैसे चलना है आपको, ठीक बात। और उसी तरह से उन्होंने जीत भी हासिल की है। अब मुख्यमंत्री का सवाल है, बालकनाथ जी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं, तो अब अगर वो प्रधानमंत्री को प्रधान नहीं मानेंगे इस मामले में तो ये दौड़ में भी वो पिछड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक है, उनका रिएक्शन बिल्कुल जायज है इस वक्त के हिसाब से। और बाकी तो आप जानते हैं कि ठीक है मदन जी, अब क्योंकि भाई आपकी सरकार आ गई है, कुछ सवाल हैं जो अगर मैं सिर्फ हाँ या ना में आप जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला सवाल, 100 यूनिट बिजली जो फ्री है वो खत्म होगी या बढ़ा दी जाएगी? देखिए विजेंद्र जी, जो जनता के हित की जितनी भी योजनाएं होगी वो कोई बंद नहीं होगी, उनका जो भी पहली विश्लेषण होएगा, आप गारंटी जो बंद कर रहे हैं, 450 रुपए का हो जाएगा। मेरी बात सुनिए सर, सुनिए ना, कांग्रेस आई, ये भामाशाह बंद कर दी। अरे सर, मैं कांग्रेस पे बात ही नहीं कर रहा भाई, आपने वो कर दिया, हम वो नहीं करेंगे जो जनता के। देखिए विजेंद्र, अरे सर जनता के लिए पूछ रहा हूं मैं, पहली कैबिनेट के बाद सिलेंडर 450 का हो जाएगा। देखिए विजेंद्र जी, हमने संकल्प पत्र लेके आए और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सर वो 5 साल के लिए होता है, संकल्प पत्र में लिखा हुआ है, समस्या यही है, कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए ये देंगे। नहीं, पहले साल में होगा ना ये सब, ये सब पहले साल में होगा, बिल्कुल होगा। जब भारत सरकार बनी थी 2014 में, जब हमने जनधन योजना चालू की थी, वो आज तक चालू है। और मैं तारीख बता सकता हूं, 28 अगस्त 2014 को चालू की थी। अरे सर, मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। मैं आपके शंका और संशय का समाधान कर रहा हूं। सर, पेट्रोल डीजल जो सबसे महंगा है वो पहली कैबिनेट के बाद सस्ता हो जाएगा। समीक्षा की जाएगी, जो सरकार बनेगी, जो मंत्री बनेगी, जो कैबिनेट जो निर्णय लेगा वो आपको निश्चित रूप से बता दिया जाएगा और वो जनता के हित में। हम ये नहीं करेंगे, सुनिए, हम हिमाचल में ये हिमाचल में कह के आए थे कि पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ेंगे, 10 दिन में बढ़ा दिए, वो नहीं होगा। दूसरा, जो इंटरलिंक रिवर कनेक्शन कह लीजिए या ईआरसीपी कह लीजिए, पूर्वी राजस्थान उस पे काम होगा शुरू तेजी से। पूर्वी राजस्थान का जो मुद्दा बना के संजीवनी हासिल करना चाहते थे मुख्यमंत्री, उसका जवाब मिल गया और निश्चित रूप से जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, तो पानी की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है देवेंद्र जी, अंतिम सवाल, अब मेरे पास वक्त की कमी है। क्या वाकई में जो कर्नाटक में डेंट लगा था वो इन 3 राज्यों की जीत के साथ उसको पूरे तरीके से सही कर दिया गया? बिल्कुल। ये जो परिणाम है, इनको देखने के बाद तो अब नरेंद्र मोदी का 2024 का जो लक्ष्य है वो एकदम टारगेट पे आ गया है और इन्होंने एक तरह से सेमीफाइनल दिखा दिया है जनता को कि सेमीफाइनल जीता जा चुका है, फाइनल में जा रहे हैं। तो पर यह है कि इसका भी कांग्रेस को नुकसान हुआ कि जो INDIA की दिल्ली में बात होती रही, यहां बसपा ने 181 उतार दिए, आम आदमी पार्टी ने 80 से ऊपर उतार दिए, इसके अलावा बाकी पार्टियों ने 80 से ऊपर उतार दिए और वहां से जो वोटों का डाइवर्सन था वो तेजी से बढ़ा। निश्चित रूप से वो जो अंडरस्टैंडिंग इनके बीच में इंडिया वाली थी वो कहीं ग्राउंड पे थी नहीं और ये कह करके टाली गई कि भाई ये तो लोकसभा चुनावों के लिए हमारा एकजुट होना है, विधानसभाओं में हम लोग ऐसे ही चलेंगे। तो उसका परिणाम सामने आया है, उसका असर भी इन परिणामों में पड़ा है। राजकुमार शर्मा जी, सच से दिल से बताइएगा, क्योंकि जो घटना था वो तो घट गया, आपको लग रहा है बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस खुद से हारी है? ऐसा नहीं विजेंद्र जी, मैंने कहा ना आपको कि जनता, मैंने कहा कि हम हमारे काम से बहुत संतुष्ट है। हमारा जो चुनाव का जो कैंपेन था उससे हम संतुष्ट है। हमको सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पायलट साहब, मुख्यमंत्री जी, सब पे भरोसा, सबने सामूहिक से चुनाव लड़ा है और हमने राजस्थान को बेहतर सेवाएं दी है। फिर राजस्थान की जनता ने जो आदेश दिया उसको हम सिर माथे पर रख रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, हमको कोई शिकायत नहीं है, हमने बेहतर सेवा की राजस्थान की। राजकुमार जी, मैं फिर सवाल दोहरा देता हूँ, हो सकता है कि भाई आप प्रवक्ता से ज्यादा कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही की तरह जवाब दे पाए, वाकई में कांग्रेस को कांग्रेस ने हरा दिया?
मैंने कहा ना विजेंद्र जी, हमने चुनाव बेहतर लड़ा, 200 उम्मीदवारों ने शानदार चुनाव लड़ा, कैंपेन अच्छा हुआ, जनता ने जो आदेश दिया उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से मैं कह सकता हूं कि तकलीफ बहुत हो रही है, क्योंकि हम चुनाव हार गए, हम ये चुनाव जीत सकते थे। अब चुनाव किन कारणों से आ रहे हैं उसकी समीक्षा होगी और उसमें सुधार करेंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी का फिर घमंड तोड़ेंगे। सवाल आपको लग रहा है सिर्फ कैंपेनिंग के ही भरोसे रह गए, जनता से सीधा संवाद जो एक नेता का होता है वो नहीं कर पाए, कैंपेनिंग के भरोसे रह गए? विजय जी, संवाद खूब हुआ है। हमारे जो पिंक कलर के जो टेंट है ना, गांव ढाणी अंतिम छोर में भी गए हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे सरकार के अधिकारी सब गए। राजस्थान की जनता से हमारा बहुत कम्युनिकेशन था। कैंपेन तक ही फोकस रहा और जो ग्रास रूट का कार्यकर्ता है और जो वोटर है उससे कनेक्शन कांग्रेस स्थापित नहीं कर पाई, आपको महसूस होता है सर? देखो विजेंद्र, तुमने जो पहली बात कही ना कि क्या कांग्रेस ने कांग्रेस को हराया, देखो इसका असर तो आप मान सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारी लीडरशिप एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप है जिसको अगर आप नाराज करके चलते हैं तो वो नए व्यक्ति को अपने क्षेत्र में नहीं आने देता, और उसकी कैपेसिटी होती है कि वो 10,000 15,000 वोट शिफ्ट कर सकता है, चुपचाप कर सकता है, और उसका असर आप हो सकता है कि इन चुनावों में भी आपको देख, और वो हर बार होता है, वही कोई पहला चुनाव नहीं है। और ये परेशानी दूसरी पार्टियों की होती है, भारतीय जनता पार्टी की भी ये परेशानी हो सकती है, तो इसका असर हो सकता है इस बार ज्यादा पड़ा हो, क्योंकि देखिए कांग्रेस के सामने एक संकट था कि टिकट ज्यादा जब बांटे जा रहे थे तो टिकट लेने वाला एक जेन्युइन कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए था, तो उस चक्कर में उन्होंने पुराने ऐसे लोग जो डिनाई कर रहे थे, तो मेरे पास ही रहने दीजिए। जो डिनाई कर रहे थे जोड़ने के लिए राजकुमार जी आपका भी शुक्रिया, देवेंद्र जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन पार्टियां इफेक्ट और साइड इफेक्ट पर चर्चाएं करेंगी, मंथन करेंगी, रिपोर्ट तैयार होंगी, एग्जीक्यूशन कितना होगा इसकी गारंटी नहीं है। मैं शब्द गारंटी इस्तेमाल कर रहा हूं। नमस्कार।